आप सबका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग उन मुद्दों पे बात करेंगे जिनके वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल के आ रहा है। तो कुल मिला के 2763 पे हम लोग बात करेंगे। और जो कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, फिर जो लोग कोर्ट जा गए थे या फिर जो जाने वाले, उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। और जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी टॉम कॉम में, उसमें आज एक रिजेक्शन लिस्ट जारी करी गई है और लगभग 120 लोगों को बाहर कर दिया गया है। टॉम कॉम की जो ऑफिस है वहाँ से काफ़ी लोगों के पास फ़ोन भी आया है कि आपको जो एक रिजेक्शन लिस्ट से बाहर कर दिया गया पीबा की तरफ से। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है और कानपुर का रिज़ल्ट कब तक जारी हो सकता है और इतना डिले क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि इसका जो इंटरव्यू डेट है वो तो इन लोगों ने अपना जो है कि वो कर दिया है कि भाई फरवरी में कराएंगे, लेकिन इसमें कंफर्म ये नहीं हो रहा है कि भाई कब तक जो है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग की उसकी फाइनल लिस्ट कब आएगी, कि कौन लोग पास हैं कौन फेल है फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू के लिए। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, अभी जो 1383 के लिए अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी एक नोटिस आया था जो कि बिल्कुल फ्रॉड था, वो बिल्कुल सही नहीं था। कोई भी उसमें बात जो भी लिखी गई थी वो खुद बना के किसी ने डाला था, अपना एडिट वगैरह करके। तो इन सारी चीज़ों से आप लोग बचिए, क्योंकि देखिए जब भी आप कहीं कुछ करने जाएंगे तो कोई फ़ोन आ जाएगा, कोई लिस्ट आ जाएगी, कोई कुछ भी आ जाएगा, जो कि सरासर फ्रॉड है। क्योंकि जब भी कुछ होता है तो एनआईडीसी और जो श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश का, वो अपने जो रोज़गार संगम है या फिर इनकी जो साइट्स वगैरह हैं या फिर ये लोग अखबार वगैरह में पब्लिश करवाते हैं कि ये प्रॉब्लम है या फिर ये चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोग उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ना कि कोई लिख के व्हाट्सअप ग्रुप्स में डाल दे रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए। इसका कोई मतलब नहीं है, सरासर फ्रॉड है। क्योंकि 19 तारीख को जो है कि 1383 के बहुत सारे भाई लखनऊ पहुँचे से अपना श्रम मंत्रालय जो वहाँ मिलने के लिए, जो उत्तर प्रदेश का है। तो मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन काफ़ी न्यूज़ चैनल में चलवाया उन लोग के लिए, अच्छी बात है। तो इसके वजह से डाला गया कि कम से कम लोग पहुँचे। और ये जो दल्ले काम करते हैं ना, उन आप सबको पता है उनके बारे में, कि वो लोग चाहते नहीं है कि आप कहीं जाएं या फिर इनके खिलाफ़ कुछ करें। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। जो रास्ता मैंने दिखाया है उसी रास्ते पे सबको चलना है। मैं बहुत पहले बोल रहा था कि आप लोग को उसी रास्ते पे आना है, लेकिन कुछ लोग मेरी बात समझते नहीं। उनको ये लगता है कि बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, सब कुछ होगा तो नहीं। भाई उसी रास्ते सबको आना है, क्योंकि हम लोग सारे रास्ते घूम के आ चुके हैं, कोई मतलब नहीं है। जो रास्ता अभी हम लोग चल रहे हैं उसी पे सबको आना है। आज नहीं तो कल, 1 महीना बाद आएंगे, लेकिन ज़रूर आएंगे। और जो नहीं आएंगे फिर अपना छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, कमाएँ कहीं और जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी बातें थी। तो 1383 के लिए कोई वो नहीं था, उसको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे लोग। और देखिए 2763 का क्या है कि सारे लोग 2763 के हैं, वो चाहे 1383 वाले हों, 514, 376 या फिर पूना वाले हमारे जो भाई हैं। तो किसी के लिए कोई अपडेट नहीं है। सरकार सिर्फ नए लोगों की बात कर रही है, नया काम करना चाहती है, नया सब कुछ अपना। बाकी 27 लोग कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता। आप प्रदेश में किसी के पास चले जाइए, चाहे मुख्यमंत्री जी के पास चले जाइए, चाहे श्रम मंत्रालय किसी अधिकारी के पास चले जाइए, चाहे स्वयं जो इनके मंत्री हमारे अनिल राजभर उनके पास चले जाइए, कोई आपको 1% उसमें खबर नहीं देगा कि नहीं क्या होगा, नहीं होगा या फिर कब होगा। किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि जो हमारे देश के जो लोग बड़े फैसले लेते हैं, या फिर जो लोग वहाँ से अपना सारी चीज़ें कर रखी हैं इन लोगों ने, या फिर जो भी समझौता कर रखा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के माध्यम से, तो ये सारे लोग नशे करके सारे डिसीजन लेते हैं या फिर ये लोग विदाउट नशे में रहते हैं। क्योंकि इनको सारी चीज़ें पता है कि हमारे कितने बच्चे गए हैं और कितने रुके हुए हैं। लेकिन ये लोग अपनी मन वाली कर रहे हैं, सिर्फ वैकेंसी कराते रहो। एक कोई हमारा भाई ये बोल रहा है कि सरकार स्टॉक इकट्ठा कर रही है श्रमिकों का, एक ही बार सबको भेज देगी वहाँ पे। अब यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, 2-2 साल लोगों को वेट करा के कौन सा स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं, ये बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर ज़रूरत है तो पुराने बच्चों को ले गए होते। इन लोग को अगर और बच्चे चाहिए तो उत्तर प्रदेश में बच्चों की कमी है या फिर श्रमिकों की कमी है। इंटरव्यू पर कराओ, 1 लाख लोग मिल जाएंगे अभी काम करने के लिए इजराइल के नाम पे इस टाइम। ये स्थिति है हमारे प्रदेश में। तो ये सब ना सिखाया करो कि सरकार सबको रोक रही है, एक ही बार भेजेगी। अबे गाजा का वॉर और कब का बंद हो गया, वहाँ पे काम हम सब स्टार्ट है। अगर जिनको नहीं पता वो अपना जाके वहाँ पे नॉलेज में रखें। जो रिकन्स्ट्रक्शन का काम है इजराइल अपने क्षेत्र में करवा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग पता करिए, इन दल्लों के चक्कर में ना पड़िए कि अभी ये कर देना है वो कर देना है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि देखिए काफ़ी लोग कोर्ट गए हैं, और देखिए पटिशन कई इसलिए डाली जा रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब तुमको अगर कंप्रोमाइज़िंग के लिए अगर फ़ोन आ रहा है तो खुद कर लो। भाई मुझे आ रहा है और मेरे पास सब कुछ है। जो लोग गए थे उनको सुनाया भी गया और दिखाया भी गया कोर्ट, यानी हम लोग को किस तरीके से हम लोग का चल रहा है। लेकिन बात वही है कि नई चीज़ों को रोका जाए। हम लोग भी
अभी ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल बोल दिया एनआईडीसी ने क्या आप भेज ही देंगे या फिर जो लोग रुके उनको भेज देंगे। तो इसीलिए क्या इनके खिलाफ कोई पटिशन रहेगी तो लोग फुल डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो पुराने बच्चों के बारे में कुछ सोचेंगे। लेकिन कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग जिनको साला क तक नहीं पता इजराइल के बारे में, आजकल मैं देखता हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी डालते हैं। कोई लड़का है वो फेसबुक पे मैं देखता हूँ, वो बताता है एनआईडीसी इतनी अच्छी ऑफिस है कि पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया है। तुम लोग पहले सही से पता कर लिया करो ये किस तरीके से काम करती है। सब 2 नंबर का यहाँ काम होता है। कोई वैकेंसी आएगी सिर्फ ट्रेनिंग करा के बच्चों को लूट के उनको 4-4 साल ये लोग बस झेला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो इनके बारे में तो ना बात कर तो बढ़िया है। ये जो बच्चे रुके उनको ही भेज दे तो बहुत दूर की बात है। नए लोग के लिए क्या बोले हम। और देखिए कानपुर का रिज़ल्ट डिले होगा अभी, और इसमें डिले होगा। ये ना कोई सोचे कि कानपुर का रिज़ल्ट आ जाएगा हम फाइनल का इंटरव्यू दे के चले जाएंगे, ठीक है। नहीं जा पाओगे भाई, बहुत मुश्किल है। इनके भरोसे मत बैठो, ठीक है, बहुत मुश्किल है। अगर ये भेजना भी शुरू करते हैं तो फिर समझ लो कि मुश्किल ही मुश्किल है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुराने बच्चे जो फंसे हैं वो इस नई वैकेंसी को होने देंगे, क्योंकि काफ़ी लोग उतावले हैं और काफ़ी लोग एकत्रित है इसके लिए। क्योंकि अभी 1383 के बहुत सारे लोग हैं जो एक और फाइल करने जा रहे हैं, बहुत जल्द इसी महीने में होगी। और जो दल्ले बोलते थे ना कि क्या कर लिया तूने, तुम लोग देखते रहो कि बताए हुए रास्ते पे कितने लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हो जाएगा तो पता चल जाएगा सबको, बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक सूचना और है कि जो टॉमकॉम में लोग अपना शॉर्ट लिस्टिंग कराए थे वहाँ पे लगभग 120 लोगों को रिजेक्शन कर दिया गया है पीबा की तरफ से। और काफ़ी लोग कॉलिंग आई है कि आपका जो कि सिलेक्ट बंदे थे उनको ये था कि आप फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू में अपना जो है कि इंटरव्यू देंगे, उनको भी फ़ोन आया है कि आपका जो एक रिजेक्ट कर दिया गया है दोबारा से। 120 लोग लगभग हैं वहाँ पे, और सारे ट्रेड के, ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड में। तो एक बार जो टॉमकॉम में अपना इंटरव्यू वगैरह दिए थे वो अपना जांच कर लें कि भाई उनका कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया, क्योंकि 120 लोग लगभग रिजेक्ट किया गया वहाँ पे। बात करेंगे उनको पता चल जाएगा। और काफ़ी हम लोग के गांव के भी लोग हैं, उनके पास भी फ़ोन आया। तो जो लोग हैं अपना जान ले। अभी कानपुर का कोई वो नहीं कि भाई रिज़ल्ट कब तक आएगा, ये महीना के लास्ट तक भी आ सकता है, अगले महीने में आएगा फिर नहीं आएगा, कोई इसकी गारंटी नहीं है। और देखते हैं क्या होता है, सरकार की यही मंशा है। और जो लोग सो रहे हैं वो सोएं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, सोते रहिए ज़िंदगी भर। 2 साल सोए हैं, 1.5 साल सोए हैं, 1 साल सोए हैं, फिर सोते रहिए। सरकार का काम ही है सुलाना कि ये लोग सोए रहे हैं, हम अपना काम करा रहे हैं। तो सब कुछ जान के जब लोग अनजान बनते हैं तो फिर बहुत बुरा लगता है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि दूसरे के कंधे बंदूक रख के चलाई जाए, कुछ लोग जा रहे हैं तो हमारा भी काम हो जाएगा। तुम लोग गलतफहमी में जी रहे हो भाई, जो जाएगा उसी का काम होगा। बाकी कोई ये सोचे कि हम घर पे बैठ के सो के अपना काम करा रहे तो कभी नहीं होगा। तुम ऐसे ही सोते रहो और सो के मर जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं है। हर 2 साल ख़त्म हो गया आपकी ज़िंदगी। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया काम करते रहो, आपका होगा तो होगा। अबे नहीं कराना था तो बोल देते पहले ना कि नहीं करा पाएंगे। ये क्या है कि होगा नहीं होगा, ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं एनआईडीसी वाले? इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि नपुंसक लोगों को हम लोगों ने इजराइल भेजने का ठेका ले लिया है। इसमें बहुत सारे नपुंसक हैं जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते और बस दूसरे को ब्लेमिंग करेंगे कि इसे कर रहा है, वो इसे कर रहा है, खुद तो कुछ नहीं करना है। तो बस एक ही अनुरोध है, जितने सारे सोशल मीडिया पे हमारे यूट्यूबर्स भाई हैं या फिर जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, सही जानकारी दीजिए और जो बात है उसको ही। अभी मैं देख रहा था एक और बंदा था कोई करके है वहाँ इजराइल में है अपना, वो डाला है कि 1383 के लिए अपडेट आ गया, बहुत जल्द ट्रेनिंग होगी। तुम लोग यार किस नशे में जी रहे हो? ये सब बकवास है यार, कुछ नहीं होने वाला है। ये बस एक आपको छलावा दे रहे हैं, आपको ठगने का काम कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट करेंगे ये लोग, बस बाकी कुछ नहीं है। इनके खिलाफ़ कुछ ना कुछ मुकदमे करिए आप लोग, इनके खिलाफ़ केस करिए, इनके खिलाफ़ स्टे करिए, तब ये मानेंगे। और हम लोग उसी पे लगे हुए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि तादाद नहीं है, कम लोग गए, इतने लोग गए, इतने लोग से क्या हो जाएगा। तुमको बता दें 100 कुत्तों से अच्छा ना 10 शेर मिल जाए तो अच्छा है। भौंकने वाले नहीं चाहिए हमें, किसी भौंके कुछ करे नहीं। क्योंकि कुछ लोग हैं जो आते हैं कमेंट्स में बोलते हैं ये वो, तुम लोग बोलते रहोगे, कभी सामने से भी लोगे तब तुमको बता दीजिए ना कौन क्या इतना पानी में है। तो फालतू के काम ना किया करो। सबकी एक ही लड़ाई है, सबको वहीं जाना है जहाँ तुम लोग जाना चाहते हो। तो लड़ोगे तभी जा पाओगे। कोई ये सोच रहा है कि बिना लड़े हम इजराइल चले जाएँ, तो फिर वो सपना भूल जाए और जाके कहीं कमाए 10 रुपये। मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ भाई, तो मैं तो चला जाता कहीं भी। मैं लड़ रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द हम लोग का काम होगा और हम लोग सबसे पहले हम ही लोग जाएंगे। जो लोग 27 लोग कोर्ट है ना, उनका ही सबसे पहले काम होगा। और नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल है फिर नई वैकेंसी कराना। तो जो लोग कोर्ट गए उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही है बात, और ना ही उनको समझ में आएगी, और ना समझ में भी आए तो अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग उसी लायक हैं। तो ध्यान देने की ज़रूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना कि भैया इनका पैर खींचे, उनको कुछ बोल दिए, इनको ऐसे नहीं चलेगा। फिर ये सरकार इसका मज़ा ले जाएगी, ठीक है। तुम लोग ऐसे चिल्लाते रह जाओगे, यहाँ पे ये करना है, वो करना है, यहाँ ऐसे करना है, तो नहीं होता इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि
सरकार बहुत इसमें माइंड गेम कर रही है आपके साथ में, क्योंकि उनको पता है यार कि रोज़ रोज़ ये लोग काम करने वाले हैं, चिल्ला के घर पे बैठ जाएंगे, कोई कुछ करेगा नहीं, तो इनके साथ कुछ भी करेंगे तो ये लोग बर्दाश्त कर लेंगे, सुन लेंगे, सोच लेंगे, देख लेंगे, बाकी एक्शन तो लेने वाले नहीं है। क्योंकि मैं 8 महीने से बहुत सारी बातों को कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग उस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, ग्रुप्स में अफवाहें फैलाते हैं। कहाँ गए वो दल्ले जो तुम लोग की ट्रेनिंग करवा रहे थे, कहाँ गए वो लोग हैं? हमको बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं चले गए, तुम भी तो मुकदमा भाई हम लोग जाएंगे, इसको कोई नहीं रोक पाएगा, और तुम लोग भी यही हो और मैं भी यही हूँ। लेकिन उन दल्लों से पूछना तुम्हारी ट्रेनिंग कहाँ गई, तुम लोग की कॉल्स कहाँ गई, तुम लोग को जो फ़ोन आया था श्रम मंत्रालय से, विभाग से, वो कहाँ गया, तो पता करो ना। और एनडीसी कुछ लोग बोलते हैं पेमेंट की नोटिस, एनडीसी क्यों 4 बार पेमेंट की नोटिस 4 महीने में लगाई हो, पता कर लियो जाके, तुम्हारा होश ठिकाने आ जाएगा, ठीक है। तो इन बेवकूफ़ों से अगर लड़ाई लड़नी है तो कानून के तहत इनके खिलाफ़ लड़िए, ये ठंडा जाएंगे एनडीसी वाले, इनको ठंडा दिया जाएगा। मैं तो बोला यार 200 लोग मिल जाए तो इनकी मैं ऐसी तैसी कर दूँ, सिर्फ 200 लोग साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं तो मैं इनकी पूरी उखाड़ पुखाड़ हो जाए एक ही दिन में, इनकी जांच और सब करवा दें हम लोग। क्योंकि भाई खर्चे होते हैं वहाँ पे, 27 लोग हम लोग 1 लाख रुपया खर्च किए हैं कोर्ट में अब तक। जिनको नहीं पता दल्लों को, उनको भी ये बात पता चल जाए ना कितना पैसा खर्च हुआ है। कोर्ट में लगभग 1 लाख रुपए हम लोगों ने खर्च किया है, जितने लोग गए हैं 27 लोग, ठीक है। और जो लोग भाई हमारे जा रहे हैं उनका भी खर्च हो रहा है, ऐसा नहीं कि फ्री में वहाँ काम हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं। और देखिए अभी किसी के लिए कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ अफवाह है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। तो इससे आप लोग सजग रहिए, किसी भी दल्ले के आप लोग के जो है कि कंट्रोल में नहीं आना, बात में नहीं आना। कोई कुछ भी बोल दे रहा है कि ट्रेनिंग होगी तो उसकी बात नहीं सुननी है, वो सिर्फ ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई लोग, कोई नहीं, बहुत जल्द हम लोग एक हैवी पटिशन कर रहे हैं जिसमें बहुत कुछ होने वाला है। और जो लोग भाई सहयोग कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। और देखिए हमारे पटिशन की ड्राफ्टिंग चल रही है और इस मंथ तक ड्राफ्टिंग चलेगी 10 दिन, क्योंकि एक हफ्ता से 10 दिन ड्राफ्टिंग चलती है। तो जो लोग कोर्ट में अपना करवाना चाहते हैं वो भाई मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली बात करके अपनी चीज़ें समझ सकते हैं और अपना ड्राफ्टिंग में नाम डलवा के अपना करा सकते हैं, ठीक। काफ़ी बच्चे हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हैं, टाइम है, वरना बाद में नहीं जुड़ पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी मौका है। और एक पटिशन अभी और होगी 1383 की तरफ से, लगभग 200 बच्चे हैं, तो वो तो करेंगे, हम लोग भी कर रहे हैं एक। तो जो बच्चे बचे हैं अपना करा सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग करिए ज़्यादा ज़्यादा संख्या में, ताकि इनके खिलाफ़ जंग लड़ी जाए, ठीक है भाई लोग। तो ठीक है, कोई अपडेट होगी तो बताया जाएगा। आज की अपडेट यही थी, बस दल्लों से बच के रहिए, ठीक है भैया।